जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष संसार दावा नल थुई लेके आई हूँ और साथ ही साथ इसके पीछे क्या इतिहास है वो भी लेके आई हूँ। इस सूत्र का क्या अर्थ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सूत्र का इतिहास क्या है। इस सूत्र में कुल 4 स्तुतियाँ बताई गई है। प्रारंभ की 3 स्तुतियों की रचना श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने की थी, लेकिन चौथी स्तुति की रचना करते समय पहले चरण को ही उन्होंने बताया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 2555 ग्रंथ बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। यह उनकी अंतिम रचना थी। उन्होंने जैसे ही पहला चरण पूर्ण किया था, उनकी वाणी चली गई थी, बोलना बंद हो गया था और शेष तीनों चरण उनकी इच्छा के अनुसार श्री सकल संघ ने पूरा किया था। इसीलिए आज तक चौथे स्तुति के लास्ट की 3 लाइनों को सकल संघ मिलके उच्च स्वर में बोलता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चौथी जो स्तुति है ये और किसी की नहीं, सरस्वती माता की स्तुति है। आज तक अनेकों बार आपने संसार दावानल स्तुति बोली होगी, लेकिन इस स्तुति का जब अर्थ आपको पता चलेगा तो आपको इसको करने की भावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस स्तुति को करने से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का विकास होता है तो वह है बुद्धि का विकास। क्योंकि इस सूत्र के अंदर ज्ञान प्रदान करने वाले हमारे तीर्थंकरों का वर्णन किया है। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तो यहाँ बताया है सबसे पहले महावीर स्वामी जी के बारे में, जो हमें बुद्धि प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बुद्ध ग्रह के स्वामी भी माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। तो सरस्वती माता का इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ गौतम स्वामी के साथ अनेकों जिनवरों का वर्णन किया गया है। गौतम स्वामी, महावीर स्वामी और सरस्वती माता, ये तीनों ही हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। अतः जिन बच्चों में या जिनको ज्ञान चढ़ता नहीं है, यदि वह नियमित रूप से संसार दावानल स्तुति का स्मरण करते हैं तो ज्ञान चढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम इसके अर्थ को लेते हैं। सबसे पहली जो स्तुति है वह उसमें महावीर स्वामी जी के बारे में बताया है। महावीर स्वामी जी के गुणों के बारे में बताया गया है और उन गुणों को व्याख्यान करते हुए अपने मन में अपनाते हुए यह कहा गया है कि यदि हम भी उन गुणों को अपनाएं तो निश्चय ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अर्थ। संसार दावानल दाह नीरम समूह धूलि हरिणे समीरम मायार सारारण सार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। अर्थात संसार दावानल दाह नीरम का मतलब है संसार रूपी जंगल में जिस तरह से आग लगती है, उस तरह से संसार रूपी जंगल की आग को शांत करने के लिए देह नीरम पानी के समान है ये मेरे प्रभु महावीर स्वामी। सोहम धूलि हरणे का मतलब हो गया अज्ञान रूपी धूल को हटाने के लिए समीरम यानी कि पवन के समान है मेरे महावीर स्वामी। माया रे सारा रण सार सीरम, इसका अर्थ है कि जिस तरह से कठोर पृथ्वी को खोदने के लिए हल का उपयोग किया जाता है, उसी तरह से माया के रस में डूबी हुई इस पृथ्वी को चीर कर हटाने के लिए, यानी कि हमारे मन से मोह माया का रस त्याग करवाने के लिए ये हल के समान हैं हमारे महावीर स्वामी। नमामि वीरम गिरिसार धीरम, मेरू पर्वत जैसे स्थिर महान महावीर स्वामी को मैं नमन करती हूँ। दूसरी स्तुति के अंतर्गत
सभी जिनेश्वर भगवंतों को, सभी गणधरों को नमन करते हुए ये कहा जाता है कि ये जो हमारे जिनवर हैं, ये कोमल कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। इनके सामने यदि हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं तो ये हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ इच्छा का मतलब भौतिक सुख नहीं है, यहाँ इच्छाओं का मतलब है अपने कसायों का नाश करके अपने जीवन की सार्थकता करना और मोक्ष मार्ग की तरफ जाना। और प्रभु हमें इस मार्ग में जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम करते हैं यदि हम जिन भगवंतों के समक्ष अपनी याचना भक्तिपूर्ण भाव से रखते हैं। उस बात को इस पैराग्राफ में, इस स्तुति में के दूसरे भाग में समझाया गया है। चलिए अर्थ लेते हैं। भावावनाम सुरदानव मानवीन चूलाविलोल कमलावलिमालितानि सम्पूरिताभिनव लोकसमीहितानि कामं नमामि जिनराजपदानि तानि। अर्थात भक्तिपूर्ण भाव से नमन करने वाले सुरेंद्र, दानेंद्र, नरेंद्र आदि सभी कमल के मुकुट के समान सुशोभित ऐसे मेरे पूजनीय जिनेश्वरों को नमन करते हैं तो उनके नमन मात्र से, पूर्ण श्रद्धा के नमन मात्र से मन वांछित फल पूर्ण हो जाते हैं। अतः ऐसे प्रभावशाली जिनेश्वर भगवंतों के चरणों में मैं निरंतर श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। और तीसरे पद में द्वांद्व सांगी की रचना का और द्वांद्व सांगी का पूर्ण वर्णन किया है कि हमारे जो 12 शास्त्र हैं वह शास्त्रों को पढ़ना हमारे लिए कितना अनिवार्य है और वह शास्त्र हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं भक्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जीव दया लिखी गई है और हमारे शास्त्रों में मोह त्याग लिखा गया है। तो उन सभी का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में श्री वीर प्रभु के वाचना से हमारे गणधरों ने किया है, उसका वर्णन इस तीसरे पद में किया है। यह पद इस तरह से है। बोधागाधं सुपदव पदवी नीरपुराभिरामं जीवाहिंसा विरललहरी संगमागाह देहं चूलावेलं गुरुगणमणि संकुलं दूरपारं सारं वीरा गणजलनिधि सादरं साधु सेवे। अर्थात आगम समुद्र रूपी ज्ञान भंडार का गंभीर रूप है। सुंदर पद उसमें रचित हैं और जो जल के समूह की तरह मनोहित है। जीव दया के सिद्धांतों की लहरों की तरह इसमें वर्णन किया गया है कि जिस तरह से समुद्र में लहरों का होना अनिवार्य है, उसी तरह से हमारे जीवन में जीव दया के सिद्धांतों का होना अत्यंत आवश्यक है। चूलाओं रूपी ज्वाला का यहाँ अद्भुत वर्णन किया गया है और अलंकार रूपी रत्नों से इसे भरा गया है, किसे आगमों को भरा गया है और जिसका संपूर्ण पार पाना मुश्किल है। यानी कि संपूर्ण आगम का ज्ञान पाना, उसे अपने जीवन में धारण करना मुश्किल है, लेकिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि हम वीर प्रभु के आगम रूपी समुद्र में डूबना चाहते हैं तो हमें आदर पूर्वक उनकी अच्छी सेवा करनी होगी और वह सेवा से ही हमें इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। चौथा पद सरस्वती माता के लिए लिखा गया था, जिसमें कहा गया है कि शुद्ध देवी जो हमें शुद्ध ज्ञान देती है, उन देवी की चरित्र की विशेषता बताते हुए कहा है कि यदि हम उनके गुणगान करते हैं तो वह हमारे ज्ञान को नियमित रूप से बढ़ाती है। चलिए सूत्र लेते हैं। आमूला लोह धूली बहुल परिमला लीठलोला लिमाला झंकारा रावसारा मलदल कमला गार भूमि निवारे छाया संभार सारे वर कमल करे तार हारा भिरा
रामे वाणी सद्योत देहे भव विरह वरम देहि वे देवी सारम। मकरंद के गिरने की सुगंध से जिस तरह से भ्रमण उसके चारों तरफ घूमता है, झंकार की आवाज़ से युक्त होकर पूर्ण समुदाय हे सरस्वती माँ आपके गुणगानों की वर्णन करती हैं, जो निर्मल पंखुड़ियों जैसे कमल की निर्मल पंखुड़ियों पर विराजमान हैं और जो अत्यंत तेजस्वी और रमणीय हैं, जिनकी हाथों में सुंदर वीणा विराजमान है और जिनकी देह में अद्भुत प्रकाश है। ऐसी मोक्षगामिनी देवी हमें भी मोक्ष का वरदान प्रदान करें। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।